पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद एतराज उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। दोनों बार्स की जानिब से जारी किए गए अलग अलग एलामियों में कहा गया कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर निगरानी शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की निगरानी में कराई गई हल्काबंदियों, इंतखाबी तरीक़ाकार और नशस्तों की तकसीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सुप्रीम कोर्ट कमीशन के हर अमल की तौसीक करने के बजाय इन तजादात का नोटिस ले। सुप्रीम कोर्ट बार का मौक़िफ़ है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर निगरानी इंतखाबात की शफाफियत पर सवालात उठ रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर जाना चाहिए क्योंकि उनकी ज़ेर निगरानी शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं। दोनों बार्स ने इंतखाबात वक्त पर करवाने के साथ आज़ाद और शफाफ होने की ज़रूरत पर जोर दिया और तमाम सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड देने का भी मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट हल्का बंदियों से मुतालिक केसेस आम इंतखाबात के बाद सुनेगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों से मुतालिक फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने करार दिया कि इंतखाबात में किसी सूरत ताखीर कबूल नहीं। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी हल्का बंदियाँ तब्दील नहीं हो सकती। आम इंतखाबात के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक अपीलें दोबारा सुनेंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हम इंतखाबात में ताखीर का कोई चांस नहीं लेना चाहते, किसी को इलेक्शन ताखीर का शिकार करने की इजाज़त नहीं देंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि ऐसा करने से इलेक्शन मामलात मुकम्मल डीरेल हो सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात ना हो रहे होते तो दरमियान में मुदाखलत ना करते। अदालत एक तरीकाकार मुरतब कर रही है जिससे किसी की हक तलफी ना हो। हम अब मामलात को आम इंतखाबात के बाद दोबारा टेकअप करेंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। ये खबर गलत है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जिले में कोई इजाफी नशिस्त पैदा की गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आबाई हल्का NA 182 जिला सरगोदा है, वहां कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नैब ने तोशा खाना रेफरेंस दायर कर दिया। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। रेफरेंस नैब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ ने दायर किया। ये हम पिछले 70-75 सालों से ये तमाशा देख रहे हैं। आइन टूटता है तो जजेस आगे बढ़ के हार पहनाते हैं आइन तोड़ने वाले को, उसको अपना लेजिटिमेसी भी देते हैं। उसको कहते हैं 3 साल तुम आइन के साथ जो मर्जी सलूक करो, 3 साल की इजाजत है। कायद नून लीग नवाज शरीफ की साबिक जजेस पर कड़ी तनकीद का। जजेस ने आइन शिकन को हार पहनाए। जजेस ने पार्लियामेंट टूटने पर कहा ठीक हुआ। जजेस ने कहा नवाज शरीफ जेल से बाहर ना आए वरना 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। अब आवाम को पता चलना चाहिए कि वो मेहनत क्या थी। लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि भारत या अमरीका नहीं, अपने पांव पर कुल्हाड़ा हमने खुद मारा है। अपने दौर में IMF को खुदा हाफिज कह चुके थे। शरह सूद 5.25% पर थी, बरामदात बढ़ रही थी। फिर बानी PTI आ गया, डॉलर को पर लग गए, दहशतगर्दी वापस आ गई। तब्दीली सब्ज बाग था। अब नून लीग के टिकट लेकर जीतने वाले मुल्क को गर्दाब से निकालने की नीयत करें। बात नहीं करूंगा। अब महसूस हुआ होगा कि अगर खान को गरी चोर करार दिया जा सकता है तो शायद जिन पे खान साहब चोर का इल्जाम लगा रहे थे उसमें भी शायद कोई गलत इल्जाम लगा रहे थे।
बिलावल के एक बार फिर पीटीआई और नून लीग पर वार। कहा जो कहता था खुदकुशी कर लेगा पर चोरों से बात नहीं करेगा, वो आज घड़ी चोर डिक्लेयर हो चुका। शहबाज शरीफ की 16 माह की हुकूमत को निशाने पर लिया। कहा पीटीआई तो माशी बहरान की जिम्मेदार है ही, पर 16 माह वाली हुकूमत भी कुछ ना कर सकी। बिलावल खुद 16 माह वाली हुकूमत में वजीर खारजा थे। लाहौर हाईकोर्ट बार से खिताब में बिलावल ने लाहौर हाईकोर्ट को भुट्टो की फांसी का क्राइम सीन करार दिया। 2 नस्लों से इंसाफ मांग रहे हैं। केस उठाने पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का शुक्रिया अदा किया। बिलावल ने कहा कि वो जबरदस्ती जिए भुट्टो के नारे नहीं लगवाएंगे, किसी की हुब्बुल वतनी पर शक नहीं करेंगे। बानी पीटीआई पर इंतकाम और तकसीम की सियासत मुल्क में वापस लाने का इल्जाम लगाया। कहा सियासी इख्तलाफात को इख्तलाफात तक रखें, दुश्मनी ना करें। नौजवानों से कहा कि अगर बिलावल भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें तो उसकी बात ना माने। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन की समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। अली जफर ने दराइल में कहा चेयरमैन पीटीआई के मुकाबले पर कोई था ही नहीं तो वोटिंग कैसे होती। बैरिस्टर गौहर को छुपाकर तो चेयरमैन का उम्मीदवार नहीं बनाया था। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के फौरी बाद तफसीलात जमा करा दी। ईसीपी से कहा भी कि कोई कमी है तो अभी बता दें, उस वक्त कुछ ना कहा। आज इलेक्शन कमीशन ने 40 सवालात पकड़ा दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा तसल्ली रखें, समाअत आपके फायदे के लिए है, कमीशन चाहता है कि केस जल्दी निपटे। अली जफर ने कहा कि रूल्स के मुताबिक पार्टी सरबराह फॉर्म 65 पर दस्तखत करता है। शहबाज शरीफ ने भी यही किया। पीटीआई के केस में कह दिया गया कि सरबराह ने क्यों दस्तखत किए, मजाज को करने चाहिए थे। अब ये ऐसी बात तो नहीं जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन मनसूख हो या इंतखाबी निशान रोक दिया जाए। समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। इलेक्शन कमीशन का अहद चीमा को मुशीर के ओहदे से हटाने का हुक्म। काबीना को उनकी बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। कहा दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ दुरुस्त है। अहद चीमा साबिक हुकूमत का हिस्सा रहे और अगले इलेक्शंस पर असरअंदाज हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर 21 दिसंबर को समाअत का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ होंगे, इंतखाबात इलेक्शन कमीशन कराएगा। निगरान हुकूमत पर दाग लगने की बात मुनासिब नहीं। सियासी जमातों का बयानिया सच हो सकता है और नहीं भी, फैसला आवाम को करने दें। जिन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिली वो कौन सा दाग लेकर गए। बलूचिस्तान में धांधली से मुताल्लिक सवालात पर अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा बलूचिस्तान के हर हल्के में मजबूत उम्मीदवार वाज़े हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी नई जमात बन जाए और 25 से 30 सीट्स निकाल ले। इससे पहले कोयटा में तकरीब से खिताब में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा था कि दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में रहने वाले हर तबके को निशाना बनाया। दहशतगर्दों का मुकाबला हम सबको मिलकर करना होगा। दुश्मन एक है, हमारे अंदर तफरीक नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दों से स्ट्रेट लड़ाई भी लड़ेंगे, सकाफती अदबी मुकाबला भी करेंगे। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले हज़ारा बरादरी के शोहदा को खिराज अकीदत। यकजहती कमेटी मार्च के शुरका डेरा गाजी खान से इस्लामाबाद के लिए रवाना। शुरका आज रात DI खान में क़याम करेंगे। इससे पहले मुजाहिरीन ने कॉलेज चौक पर धरना दिया। उनका कहना था कि पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं लेकिन इंतजामिया की तरफ से रुकावटें डाली जा रही हैं। लॉन्ग मार्च के शुरका में तुरबत में मुबैना मुकाबले में हलाक होने वाले नौजवान के अहले खाना और लापता अफराद के लवाहिकीन शामिल हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि मुबैना CTD मुकाबले की अदालती तहकीकात करवाई जाए। स्टेट बैंक मनी लॉन्ड्रिंग नहीं रोक सकता। 70 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग पर जुर्माना सिर्फ 9 करोड़ किया। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में मुसद्दिक मलिक बोले मनी लॉन्ड्रिंग 300 से 400 करोड़ रुपए हुई। 9 करोड़ का जुर्माना समझ से बालातर है। इसके बाद तो सबको मनी लॉन्ड्रिंग करनी चाहिए, यह तो हुंडी से भी सस्ता काम है। स्टेट बैंक ने जवाब दिया कि अपने दायरे इख्तियार में रहते हुए इक़दाम किया। 17 मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन भी लिया। दौरा अमेरिका में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कमांडर US सेंट्रल कमांड जनरल माइकल एरिक से मुलाकात।
ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक बाहमी ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान की 17 रुकनी T20 टीम का ऐलान। अनफिट होने की वजह से शादाब खान टीम से बाहर, साइम अयूब, साहबजादा फरहान, विकेट कीपर बैटर आजम खान और हसीबुल्ला, फास्ट बॉलर जामिर जमाल और अब्बास अफरीदी भी टीम में शामिल। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज का कहना है कि टेस्ट कप्तान शान मसूद के नाम पर फिलहाल इस सीरीज के लिए गौर नहीं किया गया। अगर मुस्तकबिल में जरूरत पड़ी तो शान मसूद को जरूर शामिल करेंगे। वहाब रियाज का कहना है कि सीनियर प्लेयर्स के साथ नौजवान टैलेंट का होना बहुत जरूरी है, हमें बैकअप तैयार करना है। शाहीन शाह अफरीदी की फॉर्म के बारे में चीफ सेलेक्टर का कहना था कि शाहीन अफरीदी को थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, वो फॉर्म में वापस आ जाएंगे। बानी PTI ने साइफर केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि साइफर केस में अब तक की कार्रवाई गैर कानूनी करार देकर बानी PTI को बरी किया जाए। 23 नवंबर से अब तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई गैर कानूनी, इंसाफ के तकाजों के मुनाफी है। बानी PTI के खिलाफ जेर समाअत साइफर केस FIR और पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पर चलाया जा रहा है। फवाद चौधरी इलेक्शन जेल से लड़ेंगे, किस जमात से लड़ेंगे ये सरप्राइज होगा। फवाद के भाई फैसल चौधरी की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कल फवाद की एंटी करप्शन केस में जमानत हुई, आज नैब ने मामलात शुरू कर दिए। अदालत से फवाद के ओपन ट्रायल की दरखास्त की है। बानी PTI और फवाद चौधरी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी का इजरा शुरू। मुल्क भर के RO दफातर में पब्लिक नोटिस लगा दिए गए। उम्मीदवार कागजात नामजदगी मुतालिका RO और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस से ले सकते हैं। कागजात नामजदगी 20 ता 22 दिसंबर मुतालिका RO ऑफिस में जमा कराना होंगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने सूबाई पंजाब के 42 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान से हलफ लिया। हलफ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की तरबियत के दौरान लिया गया। उस्मान डार की वालिदा ने इल्जाम आयद किया है कि ख्वाजा आसिफ ने उनके घर पर हमला कराया है। कागजात जमा कराने का सुनकर 20 लोग उनके घर भेजे गए, उन्हें ज़दोकोब किया गया। उन्हें ज़दोकोब करके कोई मनमानी नहीं करा सकता। उस्मान डार की वालिदा का चीफ जस्टिस से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ ने इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा ऐसी इंतकामी सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं। नवाज शरीफ कहते हैं कराची में काम उन्होंने किया, वोट किसी और को मिला। सहाफी का बिलावल भुट्टो से सवाल। बिलावल बोले हम ऐसा नहीं कहते, गली गली में शोर है। सहाफी ने पूछा सिंध और कोयटा के बाद लाहौर और पंजाब फतह करने कब आ रहे हैं। बिलावल बोले काम शुरू कर दिया है। गाजा में जंगबंदी की करारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में वोटिंग आज रात होगी। अमरीका इससे पहले जंगबंदी की हर करारदाद को वीटो कर चुका है। आज रफा में घरों पर इसराइली हमले से फलस्तीनी सहाफ़ी इस्माइल अबू उमर समेत 25 फलस्तीनी शहीद हो गए। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइली फौज पर हमलों और 3 इसराइली यरगमालियों की वीडियो जारी कर दी। बुहेरा अहमर में तजारती बहरी जहाज़ों पर हमले रोकने के लिए अमेरिका ने 10 मुल्क की इत्तेहाद बना लिया। अमेरिका, बरतानिया और कनाडा के अलावा फ्रांस, इटली, स्पेन, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, बहरीन और सीशेल्स इस इत्तेहाद का हिस्सा होंगे। खुले पानियों में हौसियों के ड्रोन हमलों के बाद कई मुल्क अपने जहाज़ों को बुहेरा अहमर के सफ़र से रोक चुके हैं। अमेरिका ने बहरी जहाज़ों पर हमले के लिए ईरान पर हौसियों की मदद का इल्ज़ाम लगाया है। यमन के हौसियों का कहना है कि वो ये हमले गजा पर वहशियाना बमबारी के जवाब में कर रहे हैं। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स ने इंटरसिटी बसेस और वैगन्स के किरायों में 30 से 100 रुपए की कमी कर दी। आज से मुसाफिरों से नया किराया लिया जा रहा है। मुसाफिरों का कहना है कि नया किरायानामा बस अड्डों पर नहीं लगाया गया। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के किरायों में कमी के फैसले पर अमल दरामद के लिए छापे।
कराची की मकामी अदालत ने ताजिर की घर में पुलिस डकैती केस के मुल्जिम DSP उमैर तारिक की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुल्जिम को 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम उमैर तारिक अदालती रिमांड पर जेल में है। मुल्जिम के खिलाफ रंगी टाउन में ताजिर से 1.5 करोड़ से ज्यादा की डकैती का इल्जाम है। सिंध के सरकारी स्कूल्स के फर्नीचर की खरीदारी में बेकायदगियों का इंकशाफ। हुकूमत का गुज़श्ता 3 सालों में फर्नीचर की खरीदारी की तहकीकात शुरू। महकमा स्कूल एजुकेशन की सरबराही में 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। दस्तावेजात के मुताबिक सरकारी स्कूल्स के लिए 1 अरब 84 करोड़ 78 लाख 54,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा गया। सेकेंडरी स्कूल्स के लिए 58 करोड़ 36 लाख 76,000 और प्राइमरी स्कूल्स के लिए 1 अरब 26 करोड़ 41 लाख 78,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा गया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि जिस लेवल प्लेइंग फील्ड से तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई थी, आज भी वही हालात हैं। एहतसाब अदालत के बाहर सहाफ़ियों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ना नवाज शरीफ ने उनसे राब्ता किया और ना ही इसकी ज़रूरत है। वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। पेशावर हाईकोर्ट के बाहर PTI और अवामी नेशनल पार्टी के वकला लड़ पड़े, एक दूसरे को मुक्के मारे। एक जख्मी वकील को अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। झगड़ा ANP की वकला तंजीम मलगरी के एहतजाज के दौरान हुआ। मलगरी वकीलान के सदर अहमद फारूक खटक ने कहा, अदालत का PTI की तरफ झुकाव ठीक नहीं। एमल वली की बात आए तो अदालत कहती है ये कौन है। इलेक्ट्रिक को टैक्स वसूली का कॉन्ट्रैक्ट देने का अमल शफाफ नहीं। कंपनी सिर्फ एनर्जी वाजिबात पर बिजली मुनक़ता कर सकती है। के इलेक्ट्रिक के जरिए वसूली से आम आदमी को मुश्किलात का सामना होगा। अदालती मुआविन वकील मुनीर मलिक के इलेक्ट्रिक बिल में म्यूनिसिपल टैक्स वसूली पर एतराज़ात। सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक की जानिब से म्यूनिसिपल टैक्स वसूली के हुक्म में इम्तना में तौसी कर दी। मेयर कराची अदालत में पेश। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अदालत को मुतमईन करेंगे, ये तरीकाकार अवाम के मफाद में है। वकील जमात इस्लामी का मौक़िफ़ था कि KMC के पास खुद टैक्स वसूली का तरीकाकार मौजूद है, उसी को इख्तियार दिया जाए। स्टेट बैंक का जाली करेंसी नोटों के बदले असली नोट जारी करने से इनकार। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, पाकिस्तानी बहुत तेज हैं, ढेरों जाली नोट ले आएंगे, लाइंस लग जाएंगी। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन सलीम मांडवीवाला ने कहा कि जाली करेंसी नोट से मुतासर अफराद को रिलीफ मिलना चाहिए। स्टेट बैंक जाली करेंसी नोट तब्दील करके देने के इंतजाम करें। क्या नहाते वक्त इलेक्ट्रिक गीजर का इस्तेमाल खतरनाक है या नहाने के दौरान इलेक्ट्रिक गीजर इस्तेमाल करने से करंट लगने का खतरा है? जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर फैले इन दावों की तरदीद कर दी। माहिरीन का कहना है कि इलेक्ट्रिक गीजर से बिजली का झटका लगने का इम्कान मौजूद है, लेकिन अगर हिफाजती इकदाम किए जाएं, जैसा कि इस बात को यकीनी बनाना कि ना तो गलत वायरिंग की हो और ना ही गलत अर्दिंग हो, तो करंट लगने के इम्कानात बहुत कम हैं। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। चीन के सूबे गैंजू में जलजला, हलाक अफराद की तादाद 127 हो गई, 200 जख्मी। चीनी हुकाम के मुताबिक जलजला पीर की शाम आया था, जिसकी शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई।